सभी दोस्तों को नमस्कार। रीट मेंस की जो आंसर की है वो आ चुकी है। तो जिन प्रश्नों को लेकर के हिंदी के प्रतियोगी असमंजस की स्थिति में थे उनके लिए जो आंसर है वो बोर्ड के द्वारा दे दी गए हैं। आपसे आपत्तियां भी मांग ली जाएंगी और अगर आपका जो तर्क है वो सही हुआ तो आपका आंसर मान लिया जाएगा। उनमें से वे प्रश्न जो प्रतियोगी परीक्षाओं जो प्रतियोगियों को लेकर के बहुत कन्फ्यूजन थे उन प्रश्नों को हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं। दोस्तों यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना ये बिल्कुल 1942 आएगा। ठीक है, वे बच्चे जो कन्फ्यूजन थे वो 1936 करके आए थे, लेकिन इसका आंसर 1942 था। और जो प्रश्नों की हम लेकर के चर्चा करते हैं उनमें से अगर बात करें तो ये जो प्रश्न नंबर 8 है कि राजस्थानी काव्य में डाखला नाव सुनवो काव्य रूप चलायने घना चावा हुआ, इसमें जो मोहन आलोक इसका राइट आंसर माना गया है। और मैं वैसे प्रश्न जो डाउट बने हुए थे उनको लेकर के हम चर्चा करते हैं। तो ऐसे प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करते हैं। उनमें से अगर बात करें प्रश्न नंबर 17 है, राजस्थान के किस जिले में ISFR 2021 में सर्वाधिक वन क्षेत्र? ये उदयपुर, सबने उदयपुर बताया था सभी यूट्यूब चैनल वालों ने। तो हम ऐसे प्रश्नों को अगर प्रश्न नंबर 21 में जायद की फसल का सही अवधि कौन सी है? अगर आप जून से सितंबर इसका करके आए हैं तो आपका गलत हुआ है। इसमें प्रश्न नंबर 21 में ए नंबर राइट आंसर होगा, मार्च से जून इसका राइट आंसर माना गया है। अब हम सीधे हिंदी को लेकर के चर्चा करते हैं। हिंदी में वे प्रश्न जो कि खासा चर्चा में रहे थे यूट्यूब चैनल पे, उसके अंदर देखते हैं। प्रश्न नंबर 66 में हिंदी में जिन्होंने ए राइट आंसर किया था, बंदूक एक बहुत उपयोगी शस्त्र है, ये बोर्ड ने सही आंसर माना है, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों एक प्रश्न था, प्रश्न नंबर जो 70 दे रखा है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से निर्मित भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए इसमें सठता, बंधुत्व है, पशुता और कंजूसी। बहुत से विद्वान साथी इसमें सठता मान रहे थे, लेकिन जो बोर्ड है वो कंजूसी को राइट आंसर मान रहा है। उसका मानना है कि कंजूस इसके अंदर विशेषण है और विशेषण से यह भाववाचक संज्ञा बनी है। जबकि पशु बात करें तो पशु क्या है? जाति है, बंधु भी जाति है, लेकिन यहाँ पर सठ ये भी तो जाति नहीं है। तो ये देखिए इसमें आप डाउट लगा, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। आपका प्रश्न जो है यह है, इसमें ए और डी पर को लेकर के अभी स्थिति साफ क्लियर नहीं हुई है, आप इसमें आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है इसका राइट आंसर 70 में ए होना चाहिए, सठता। क्योंकि कंजूस वैसे जातिवाचक हो सकती है, क्योंकि कंजूस का एक वर्ग हो सकता है और वर्ग जाति में आता है, लेकिन सठ यहाँ पर कोई जाति नहीं होती। तो मेरा भी प्रश्न गलत हुआ है। अगला प्रश्न, एरिया जो है अंग्रेजी शब्द की हिंदी पारिभाषिक शब्द है। तो एरिया के बहुत से मेरे साथी जो है इसका क्षेत्र करके आए थे, लेकिन दोस्तों इसमें जो बोर्ड आंसर मान रहा है वो अंचल बता रहा है, ए इसका राइट आंसर बता रहा है। बोर्ड कौन सा? ए राइट आंसर बता रहा है। देखिए बच्चों, जो क्षेत्र है वो फील्ड होता है ना, यानी कि फील्ड कोई बोलते हैं कि साइट भी बोलते हैं क्षेत्र को, है ना, फील्ड भी बोलते हैं। यहाँ पर एरिया के लिए अंचल मान रहे हैं सही शब्द। फारसी शब्द नहीं है तो इसमें इलाज आप करके आए होंगे, आपका सही होगा। बोर्ड ने भी इलाज ही इसका राइट आंसर माना है। एक प्रश्न नंबर जो 74 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है, तो इसमें जो माना गया है वो डी नंबर सोडा जो है वो माना गया है। 74 के अंदर सोडा जो है, सोडा यह अशुद्ध शब्द माना गया है बोर्ड के द्वारा। तो इसमें डी राइट आंसर मान रहे हैं। एक दोस्तों ये स्वतंत्र का प्रश्न है, इसमें योगरूढ़ शब्द का उदाहरण कौन सा है? तो योगरूढ़ इसमें एक दंत होगा, लेकिन इसमें आग बबूला जो शब्द है उसको भी कई विद्वान योगरूढ़ मान रहे हैं। उनकी भी बात भी एकदम सही है, क्योंकि आग बबूला होना कोई तीसरे का अर्थ दे रहा है, यहाँ पर कोई आग का बबूला नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ पर क्रोध प्रकट करने के लिए अर्थ में लिया गया है। इसलिए इसका बोर्ड अभी राइट आंसर इसका डी मान रहा है, एक दंत। आप इसमें आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करना।
एक प्रश्न 83 जो है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा समूह में सभी शब्द शुद्ध हैं? तो देखिए इसमें बी राइट आंसर मान रहा है बोर्ड, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। जबकि जो हमारे राघव प्रकाश थे उन्होंने व्यंग, ऊंचा और निमित्त करवाया था, और बहुत से विद्वान साथियों ने करवाया था, लेकिन इसका राइट आंसर बी होगा, वृद्धि, योद्धा और सामर्थ्य। बोर्ड ने भी यही माना है। एक प्रश्न नंबर जो 108 है, इसमें दे रखा है कि तत्सम तद्भव का असंगत युग्म, तो इसमें बोर्ड ने बी नंबर क्रॉस कोण माना है, बी राइट आंसर माना है बोर्ड ने। प्रश्न नंबर 122 है, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, तो इसमें डिब्बा शब्द है, वह स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, बोर्ड ने डिब्बा माना है। दोस्तों प्रश्न नंबर 91 है, सर्वाधिक विवादों में रहा प्रश्न कि प्रभा एक सुशील कन्या है, वाक्य में विशेष्य है। तो इसमें हम सभी प्रभा करके आए थे कि प्रभा एक क्या है, विशेष्य है, और प्रभा क्या है, एक विशेषण है, सॉरी माफ कीजिएगा, प्रभा एक सुशील कन्या है। प्रभा यहाँ पर जो है हम सब ने विशेष्य मान के, और जो इसका विशेषण माना था वो सुशील कन्या को मान लिया था, और सभी प्रभा करके आए थे। बोर्ड ने इसका राइट आंसर माना है सी, कन्या को राइट आंसर माना है, सी राइट आंसर को माना है। तो दोस्तों ये थे हिंदी की आंसर की। अगर आपको अन्य प्रश्नों को लेकर के डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना, और आपके जो क्या तर्क हैं वो बताना। तब तक के लिए धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न सही किए हैं बोर्ड वापस उनको संज्ञान में लेकर के सही करे। बहुत बहुत धन्यवाद।